अर्जुन और वर्षा की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। दोनों की जोड़ी को देखकर हर कोई कह रहा था, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शादी के बाद परिवार वालों ने उन्हें हनीमून पर जाने का सुझाव दिया। अर्जुन को हमेशा से पहाड़ों पर घूमने का शौक था, इसलिए उसने मनाली का प्लान बनाया। अर्जुन ने इंटरनेट पर होटल ढूंढे, तभी उसकी नज़र एक होटल पर पड़ी, होटल रॉयल हेरिटेज। तस्वीरें देखकर होटल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। हरे भरे पहाड़, चारों ओर बर्फ और बीच में खड़ा वो पुराना लेकिन खूबसूरत होटल। रिव्यूज़ भी अच्छे थे, इसलिए उसने तुरंत बुकिंग कर ली। वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ध्यान रहे जगह रोमांटिक हो, डरावनी नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरावनी बात कहाँ से आ गई, हम हनीमून पर जा रहे हैं, हॉरर मूवी में नहीं। दोनों अगले दिन पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद खूबसूरत था। पहाड़ी झरनों की आवाज़ और ठंडी हवा दोनों के दिलों को छू रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे होटल के पास पहुंचते गए, मौसम बदलने लगा। चारों ओर धुंध छा गई और सड़कें सुनसान हो गई। आखिरकार होटल सामने आया। होटल का गेट बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी पुराने किले का हिस्सा हो। होटल बाहर से जितना खूबसूरत था, उतना ही अजीब भी लग रहा था। रिसेप्शन पर एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा बिना भाव के था। उसने उन्हें कमरे की चाबी दी और धीमी आवाज में कहा, कमरे से बाहर ज्यादा मत निकलना, खासकर रात को। वर्षा ने अर्जुन की ओर देखा। ये क्या अजीब होटल है अर्जुन? अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे ये बुजुर्ग लोग ऐसे ही बोलते हैं, डरने की जरूरत नहीं। कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। बड़ी खिड़कियों से बर्फ से ढकी वादियां दिख रही थीं, लेकिन कमरे में हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, रॉयल फैमिली के लोगों की। रात होते होते मौसम और खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं, बाहर कड़कड़ाती बिजली गिरने लगी। अर्जुन और वर्षा कंबल में लिपटकर फिल्म देखने लगे। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। अर्जुन, ये क्या हुआ? वर्षा ने घबराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, बिजली गई है, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ, अर्जुन ने कहा। टॉर्च की रोशनी में उन्हें लगा कि कमरे की एक पेंटिंग हिल रही है। अर्जुन ने पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन तभी कमरे के कोने से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वर्षा डर के मारे अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन, ये कैसी आवाज थी? अर्जुन भी सहम गया। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च मारी, पर वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह अर्जुन नीचे रिसेप्शन पर गया और रात की बात बताई। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बस मुस्कुराया और बोला, यहाँ कुछ चीज़ों के बारे में सवाल मत पूछिए। ये होटल बहुत पुराना है, कुछ बातें रहस्य ही रहने दीजिए। अर्जुन को ये सुनकर और अजीब लगा। उसने गूगल पर होटल का इतिहास खोजा। पता चला कि ये होटल पहले एक राजा का महल था, लेकिन 1940 में यहाँ राजा की पत्नी की रहस्यमय मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी होटल में भटकती है। अर्जुन ने ये बात वर्षा को नहीं बताई, ताकि वो डर न जाए। रात होते ही फिर से अजीब चीजें होने लगी। इस बार पेंटिंग से खून के धब्बे टपकने दिखे। वर्षा ने डरकर आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ऑन होते ही बंद हो गया। अचानक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा के साथ सफ़ेद साड़ी में एक औरत का साया अंदर आया। उसके बाल खुले थे, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें लाल। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज़ गूंजी। वर्षा चीख पड़ी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन होटल का गलियारा किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। जितना वे भागते, उतना ही वापस उसी जगह पहुंच जाते। तभी वो औरत फिर सामने आई। तुम मेरी जगह पर क्यों आए हो? ये मेरा घर है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? उसने चीखते हुए कहा, मैं वही जो अपने पति के धोखे से मरी थी। इतना कहते ही सारी लाइट्स बुझ गईं। अर्जुन और वर्षा किसी तरह भागते हुए होटल के बाहर निकले। बाहर होटल का गेट खुला हुआ था, लेकिन धुंध इतनी थी कि रास्ता दिख नहीं रहा था। वे भागते भागते सड़क पर पहुंचे और एक कार को रोका। ड्राइवर ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग वहां रात कैसे बिता पाए? उस होटल में कोई 80 साल से नहीं रहता। वर्षा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था।
होटल गायब हो चुका था। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि वे मौत के मुंह से वापस आए हैं। घर लौटकर दोनों ने फैसला किया कि वे कभी उस रात के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन ने वर्षा का हाथ पकड़कर कहा, शायद हमारी मोहब्बत ने हमें बचा लिया, वरना। वर्षा मुस्कुराई और अर्जुन के सीने से लग गई। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन जब भी वे किसी होटल का नाम सुनते, दोनों के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ जाती।